बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 8th मैथ की एक्सरसाइज 2.17 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस टाइम टाइम पे मिलती रहे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नीचे हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन दी जाएंगी, तो हमने इन इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये फॉर्म क्या होती है अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल्सो फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। और जब हम इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें जब हम ये वैल्यूज फाइंड करेंगे उस टाइम मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन को पहले तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी। अब इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल y है इसको हमने अकेला करना है, इसको हमने इक्वेशन की एक तरफ रखना है और बाकी जितनी वैल्यूज हैं उनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास जब ये इक्वेशन आ जाएगी तो ऐसी इक्वेशन को फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो देखें अब इस इक्वेशन में हमने इस y को अकेला करना है, तो इसके साथ ये जो -5 आ रहा है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -5 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है। देखें ये मैंने -5 को, ये जो दो वैल्यूज थी इन दोनों पे अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, -5 इस तरफ आके इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ पर ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जरब खा रहा था। ठीक है, तो जब एक वैल्यू जरब खा रही हो और उसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ आपने लाना हो तो दूसरी तरफ आके वो वैल्यू तकसीम हो जाती है। ठीक हो गया, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें देखें ये 5 इस 10 पे भी डिवाइड हो सकता है और ये 5 इस 35 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो आप इसको डिवाइड कर लें, जब डिवाइड करेंगे देखें ये 5 1 द 5 हो जाता है और 5 2 द 10 हो गया, और इसी तरह ये 5 1 द 5 और 5 7 द 35 हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास ये जो वैल्यूज रह गई हैं इनको आप नीचे लिख लें। तो देखें जब आप ये वैल्यूज लिखेंगे तो ये वाला मैंने माइनस पुट कर दिया और 2/1 को मैंने 2 लिख दिया और साथ में ये x लिख दिया, तो ये -2x हो गया। उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, और 7/1 को मैंने 7 लिख दिया और इज इक्वल टू ये वाला y मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उस फॉर्म में इक्वेशन को ले आए हैं। देखें जो y वेरिएबल है उसको हमने एक साइड पे रख दिया, बाकी वैल्यूज हमने इक्वेशन की दूसरी तरफ लिख दी। ठीक हो गया, तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं जरा तरतीब से लिख लेता हूँ। मैंने y को इस तरफ ले आया हूँ और ये जो वैल्यूज है इनको मैंने राइट साइड पे लिख दिया। ठीक है, एक ही बात है, अगर आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड स्लोप। अब नेक्स्ट हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें जब भी आपके पास इस तरह इक्वेशन आ जाए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इसमें जो ये वैल्यू या कोफिशिएंट की वैल्यू इस x के साथ आएगी, जो वेरिएबल x है इसके साथ जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू स्लोप की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो हमारे पास फिर स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू, और ये x के साथ -2 आ रहा था तो ये मैंने -2 लिख दिया, तो ये हमने स्लोप की वैल्यू लिख दी। उसके बाद हमने y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट लिखने के लिए हमें दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो देखें जब भी आप y इंटरसेप्ट लिखेंगे तो उसमें x एक्सिस की वैल्यू हमेशा आप 0 रखेंगे। ठीक है, ये आप बेशक रट्टा मार लें या कुछ भी, कि आप जब भी y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखेंगे तो उसमें आपने x एक्सिस की वैल्यू 0 के इक्वल रखनी है। हम जानते हैं कि सर ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू होती है ये x एक्सिस की वैल्यू होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है ये y एक्सिस की वैल्यू होती है। तो ये जो x एक्सिस की वैल्यू है इसको आपने हमेशा 0 के इक्वल रखना है और यहां पर आपने y एक्सिस की वैल्यू पुट करनी है। तो ये कौन सी वैल्यू होगी, जो भी आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये इक्वेशन आती है इसमें ये जो लास्ट वाली इक्वेशन, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये y एक्सिस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर -7 है तो मैंने y एक्सिस की जगह पुट कर लिया -7। इस तरह ये हमने y इंटरसेप्ट की वैल्यूज भी लिख ली। ठीक हो गया, पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया इक्वेशन को, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई थी। उसके बाद हमने स्लोप फाइंड किया। स्लोप का आपके मैंने बताया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन आती है उसमें ये x वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसको हम स्लोप की वैल्यू रखेंगे। और फिर y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखने के लिए हमें x एक्सिस और y एक्सिस दो वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो x एक्सिस की वैल्यू हमेशा आपने 0 रखनी है और y एक्सिस की वैल्यू आपने इस इक्वेशन पे आना है जो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन फाइंड करेंगे। इसमें ये जो लास्ट वाली वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यहाँ पर जो भी नंबर आ रहेगा, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। जी अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन को पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब पहले इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल y है इसको हमने इक्वेशन की एक तरफ रखना है, इसको हमने अकेला करना है, बाकी जितनी वैल्यूज हैं उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो देखें अब उसके लिए पहले हम ये करते हैं कि ये जो x आ रहा है इस 4y के साथ, इसको पहले आप मूव कर लें, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये देखें मैं x को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आया हूं, तो यहाँ पर इसको मैंने माइनस x कर दिया, क्योंकि अच्छा ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है। इसलिए इस x को जब मैं दूसरी तरफ लेके आऊं तो इसको मैंने प्लस से माइनस कर दिया और साथ में ये वाला 8 लिख दिया, प्लस 8 लिख दिया। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। तो अब इस 4 को भी हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, क्योंकि हमने इस y को अकेला करना है। ठीक है, तो 4 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो देखें मैंने y को इसी तरफ रखा और 4 को जब दूसरी तरफ ले गया हूं तो इनको इन दोनों वैल्यूज पे मैंने 4 को अलग अलग डिवाइड कर लिया। ठीक है, अलग अलग तकसीम कर लिया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें ये 4 इस 8 पे डिवाइड हो सकता है। कितनी बार डिवाइड होगा, देखें ये आ जाएगा 4 1 द 4 हो गया और 4 2 टाइम डिवाइड होता है 8 पे। तो आपके पास अब ये इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन में जो वैल्यूज रह गई हैं ये आप नीचे लिख दें। तो देखें जब आप लिखेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बनेगी। देखें ये माइनस एक्स ओवर 4 का मैंने लिख दिया माइनस 1 ओवर 4 इंटू एक्स लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया और ये 2 ओवर 1 को मैंने 2 लिख दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमने y वेरिएबल को अकेला कर दिया, इसको हम एक तरफ ले आए हैं, बाकी जितनी वैल्यूज थी उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए हैं। तो ये तो हमने जो पहला पार्ट है वो सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमने स्लोप फाइंड करना है। तो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ये जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये जो इक्वेशन आती है इसमें इस x वेरिएबल के साथ ये जो वैल्यू आ रही होती है ये स्लोप की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम स्लोप की वैल्यू लिख लेंगे, स्लोप इज इक्वल टू, और उसके बाद ये माइनस 1 ओवर 4 मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखेंगे। तो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि y इंटरसेप्ट के लिए हमें दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो x एक्सिस की वैल्यू तो आपने हमेशा 0 पुट करनी है। ठीक है, आंखें बंद करके यहाँ पर आपने 0 पुट कर देना है। और y एक्सिस की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आती है इसमें ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ये आपने यहाँ पर पुट करनी होती है y एक्सिस की जगह। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये 2 है तो मैंने 2 पुट कर दिया। अब देखें यहाँ पर इसके साथ प्लस आ रहा था तो यहाँ पर मैंने प्लस नहीं पुट, प्लस 2 नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी वैल्यू या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है। ठीक है, तो अगर इसके साथ प्लस का साइन डालें या ना डालें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखें ऊपर जो है यहाँ पर मैंने माइनस का साइन ये पुट कर दिया था, क्योंकि अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा तो फिर आपने लाजमी पुट करना है। अगर माइनस का साइन आप नहीं पुट करेंगे तो फिर आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो है पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो इस इक्वेशन को पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब इसको पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो आपको मैंने पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो y वेरिएबल है इसको हमने इक्वेशन की एक तरफ रखना है, इसको हमने अकेला करना है, बाकी जितनी वैल्यूज है उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो देखें पहले स्टेप में ये जो माइनस 8x आ रहा है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखें जब आप लेके जाएंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये y तो मैंने इसी तरफ रख दिया और माइनस 8x जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस 8x हो जाएगा। तो ये किसी भी टर्म के साथ अगर प्लस या माइनस का साइन लिखा हुआ नहीं होता तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है। तो इसलिए यहाँ पर आप प्लस का साइन डालें या ना डालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और प्लस साथ में मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी 5। तो ये हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो इस इक्वेशन के लिए आ गई। हमने वेरिएबल y को एक तरफ कर दिया, बाकी वैल्यूज हम दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो आपको मैंने पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि स्लोप की वैल्यू कौन सी होती है। ये जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आती है इसमें ये जो वेरिएबल x है इसके साथ यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट वैल्यू आती है, जो भी नंबर यहाँ पर आता है ये स्लोप की वैल्यू होती है। तो हम स्लोप की वैल्यू लिख लेते हैं, स्लोप इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 8। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। उसके बाद हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखते हैं। तो देखें y इंटरसेप्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें 2 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो x एक्सिस की वैल्यू मैंने आपको बताया कि हमेशा आपने 0 पुट करनी है y इंटरसेप्ट के लिए। ठीक है, और y एक्सिस की जगह आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आती है इसमें ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है
कि यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा होता है, ये जो वैल्यू है ये वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखें मैंने 5 पुट कर लिया, ठीक है। तो ये हमने इस इक्वेशन को पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद इसका स्लोप फाइंड कर लिया, फिर हमने वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज भी लिख दी। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 4 पे। इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसको हम पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम स्लोप फाइंड करेंगे और फिर वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी। अब इस इक्वेशन को पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो आपको मैंने पिछले सारे पार्ट में बताया कि किसी भी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल y है इसको हम इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे, इसको हम अकेला करेंगे, बाकी जितनी वैल्यूज हैं उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखें अब इसमें पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि जो -8 आ रहा है इस 2y के साथ, इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो जब आप -8 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। तो अब ये y के साथ जो 2 आ रहा है इसको भी हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये इन वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस 2 को हम जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरफ बन जाएगी। देखें ये 2 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जब दूसरी तरफ इसको मैं लेके आया हूं तो मैंने इन दोनों वैल्यूज पे इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। तो इसमें ये 2 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, ये 2 इस 8 पे डिवाइड हो सकता है। तो देखें इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये 2 1 2 और 2 3 6 हो जाता है, ये 2 1 2 और 2 4 8 हो जाता है, ठीक है। अभी जो वैल्यूज आपके पास रहेगी ये पीछे, इनको आप नीचे लिख लें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें ये तो मैंने y इज इक्वल टू और 3/1 को मैंने 3 लिख दिया और साथ में ये x लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया और 4/1 को मैंने 4 लिख दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमने y वेरिएबल को एक तरफ कर दिया, बाकी जितनी वैल्यूज थी उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। अब नेक्स्ट हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मैंने बताया कि जब आपके पास इस तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है तो इसमें ये जो वेरिएबल x होता है इसके साथ ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यू आती है, यहाँ पर ये जो भी नंबर आ रहा होता है ये स्लोप की वैल्यू होती है। तो आप स्लोप की वैल्यू लिख लें, स्लोप इज इक्वल टू और उसके साथ मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी 3। तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो y इंटरसेप्ट की सूरत में आपने हमेशा x एक्सिस की वैल्यू तो 0 पुट करनी है, ठीक है। और y एक्सिस की वैल्यू की जगह आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आती है इसमें ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यही जहां पर जो नंबर आ रहा होता है ये वैल्यू y एक्सिस की वैल्यू होती है। तो ये मैंने 4 यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी यहां पर लिख दी है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो इस इक्वेशन को पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें अब इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब इसको पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो आपको मैंने पिछले सारे पार्ट्स में बताया था कि इस तरह अगर आपको इक्वेशन दी जाए और उसको आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो वेरिएबल y है इसको आपने इक्वेशन की एक तरफ रखना है, इसको आपने अकेला करना है, बाकी सारी वैल्यूज आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है। तो देखें अब इस y को हमने अकेला करना है, तो ये 3 जो है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये 3 यहाँ पर इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके ये इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों वैल्यूज पे तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तो देखें जब आप 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। ये 3 को मैंने इस वैल्यू पे भी डिवाइड कर लिया और इस 9 पे भी डिवाइड कर लिया, ठीक है। और इक्वेशन की तरफ ये y आ गया। अब देखें ये 3 इस 15 पे डिवाइड हो सकता है और ये 3 इस 9 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसको आप डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये 3 1 3 और 3 5 15 हो जाता है और ये 3 1 3 और 3 3 9 हो जाता है। तो अब ये आपके पास जो वैल्यूज पीछे रह जाती है इनको आप नीचे लिख लें। तो ये आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू, ये 5/1 को आप 5 लिख सकते हैं, साथ में ये x लिख दिया, फिर ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया और 3/1 को आप 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमने y वेरिएबल को अलग कर लिया और बाकी वैल्यूज हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने इस स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मैं पिछले सारे पार्ट्स में बताता रहा हूं कि स्लोप की वैल्यू कौन सी होती है। जब भी आपके पास इस तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ जाए तो इसमें ये जो वेरिएबल x होता है इसके साथ ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है, यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा होता है ये स्लोप की वैल्यू होती है। तो आप स्लोप की वैल्यू लिख लें, स्लोप इज इक्वल टू, और ये मैंने 5 लिख दिया, ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब उसके बाद हमने y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस।
तो एक्स एक्सिस की वैल्यू तो मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा 0 पुट करनी है वाई इंटरसेप्ट के लिए, ठीक हो गया। और वाई एक्सिस की जगह आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये जो आपके पास इक्वेशन आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इस वैल्यू को यहाँ पर आप लिख लें वाई एक्सिस की जगह। तो ये हमने वाई इंटरसेप्ट के लिए भी यहाँ पर वैल्यूज लिख दी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप आ जाएं पार्ट 6 पे। इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो अब इसको पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आते हैं, फिर हम स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब इसको पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो आपको मैंने बताया पिछले सारे पार्ट्स में कि किसी भी इस तरह की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल y है, इसको हमने इक्वेशन की एक तरफ करना है और बाकी जितनी वैल्यूज है उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि y वेरिएबल को हमने अकेला करना है, ठीक है। तो देखें, अब इसमें पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि जो इस y के साथ ये जो वैल्यू आ रही है x/4, इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो अब इस x/4 को जब आप दूसरी तरफ लेके आएंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें, ये मैंने -x/4 और प्लस ये जो 3 है इसके साथ ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, मैंने x/4 के साथ माइनस लिख दिया क्योंकि यहाँ पर x/4 के साथ कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा था। तो जब भी किसी वैल्यू या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू उसके साथ प्लस का साइन है। तो जब इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन प्लस से आप माइनस कर देंगे, ठीक है। और साथ में ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी 3 और इज इक्वल टू ये वाला मैंने y लिख दिया। तो ये हमने y को अकेला कर दिया, यानी कि y को हमने इक्वेशन की एक तरफ रख दिया, बाकी वैल्यूज हम दूसरी तरफ ले आए। तो इस इक्वेशन को मैं जरा तरतीब से कर लेता हूं। मैं इस तरह करता हूं कि y को मैं इस तरफ लिख लेता हूं, ठीक है, इक्वेशन की तरफ कर दिया। और ये जो -x/4 है इसको मैंने -1/4 इंटू एक्स लिख दिया, ठीक हो गया। और साथ में ये +3 लिख दिया। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई, ठीक है। हमने इस y वेरिएबल को एक तरफ कर दिया, बाकी वैल्यूज हमने इधर लिख दी। अब नेक्स्ट हम स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि जब आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह इक्वेशन आ जाती है तो उसमें ये जो वेरिएबल x के साथ वैल्यू आ रही होती है ये स्लोप की वैल्यू होती है। तो आप स्लोप की वैल्यू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू, और ये मैंने -1/4 लिख दिया। तो ये मैंने स्लोप की वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखते हैं। तो आपको मैंने बताया कि y इंटरसेप्ट की वैल्यूज के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, एक x एक्सिस की वैल्यू चाहिए होती है और एक y एक्सिस की। तो x एक्सिस की वैल्यू तो आपने हमेशा 0 पुट करनी है y इंटरसेप्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 0 पुट कर लिया। और y एक्सिस की जगह आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है इसमें ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर जो भी वैल्यू जो भी नंबर आ रहा होता है ये y एक्सिस की वैल्यू होती है। ये मैंने 3 यहाँ पर पुट कर दिया। ये हमने y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 2x plus y is equal to 4, कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो then find the value of y when x is equal to 13। तो हमने ये जो वेरिएबल y है इस इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इस x वेरिएबल की वैल्यू दे दी गई है 13, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब हमने इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें x की वैल्यू चूंकि ऑलरेडी दे दी गई है यहाँ पर x इज इक्वल टू 13, तो हम इस इक्वेशन में जहां पर x आ रहा है वहां पर हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये देखिए, ये मैंने लिखा 2 और इस x की जगह मैंने 13 पुट कर दिया, इसकी हमें ये वैल्यू दी गई थी 13, ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने प्लस y इज इक्वल टू 4 लिख दिया। अब 2 को 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। और साथ में ये वाली वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे थी वैसे करके लिख दी। अब हमें इस y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 26 आ रहा है इस y के साथ, इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है। तो जब आप 26 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसको मैंने -26 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 26 के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा था। तो जब भी किसी वैल्यू या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो जब इस 26 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसको प्लस से आप माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन बनी, तो इसमें 4 को 26 में से आप माइनस करें। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 22, लेकिन साइन मैंने डाल दिया माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता होता है और 26 4 से बड़ा था और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर आंसर में मैंने माइनस का साइन डाल दिया। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 2x minus 7x is equal to -3, कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 3। तो हमने ये जो वेरिएबल y है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इस वेरिएबल x की वैल्यू में दे दी गई है 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है उस तरह हम सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है।
अब हमने यहाँ पर इस y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और इस x वेरिएबल की वैल्यू हमें ऑलरेडी ये दे दी गई है, x इज इक्वल टू 3। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं इस x की जगह, ठीक है। तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x। इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर लें, x की जगह आप पुट कर लें 3। देखें ये मैंने x की जगह ये 3 पुट कर लिया, ये हमें जो वैल्यू दी गई थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर ली। अब इस 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चूंकि इस y वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम इस y को अकेला करेंगे, बाकी जितनी वैल्यूज है इनको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। पहले -21 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ये वाला -3 लिख दिया और +21 लिख दिया और इक्वेशन की तरफ 2y आ गया, ठीक है। अब ये -3 और +21 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 18, ठीक है। अब हमें चूंकि इस y की वैल्यू चाहिए तो हमने इस y को अकेला करना है, तो ये जो 2 है इसको अब इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। ये 2 यहाँ पर इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो इस 18 पे ये डिवाइड हो जाएगा, 18 पे तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। 18/2 मैंने लिख दिया, इस 2 को मैंने 18 पे डिवाइड कर लिया। अब ये 2 18 पे डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 2 1 द 2 और 2 9 द 18 हो जाता है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है इफ कि अगर 7y माइनस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू -1। तो हमने ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इस वेरिएबल y की वैल्यू हमें दे दी गई है -1, ठीक है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिख दी। अब हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है और इस वेरिएबल y की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दी गई है। तो हम इस y की जगह इसकी जो हमें वैल्यू दी गई है -1 इसको पुट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। इस इक्वेशन में जो वेरिएबल y है उसकी जगह आप उसकी वैल्यू पुट करें। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये देखें ये मैंने इस y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी -1, ये हमें यहाँ पर दी गई थी तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी और बाकी जो वैल्यूज थी वो मैंने एज इट इज लिख दी, ठीक है। तो अब ये 7 को -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। और बाकी जो वैल्यूज है वो मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे थी वैसे करके लिख दी। अब ये -7 और -70 को आपस में आप ऐड कर लें, क्योंकि दोनों माइनस साइन के साथ हैं तो दोनों वैल्यूज को हम आपस में ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 77 आ जाएगा। तो ये 7 और 70 को ऐड करेंगे तो 77 हो गया और साइन इसके साथ मैंने माइनस का डाल दिया क्योंकि ये दोनों माइनस साइन के साथ वैल्यूज थी, दोनों नेगेटिव वैल्यूज थी, इसलिए हमने आंसर के साथ ही माइनस का साइन पुट कर दिया और पीछे ये 10x मैंने लिख दिया और इज इक्वल टू ये वाला 0 लिख दिया। अब हमें इस x की वैल्यू चूंकि चाहिए तो हमें इस x को अकेला करना है। उसके लिए जो बाकी वैल्यूज के साथ आ रही हैं इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो पहले ये जो -77 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो जब -77 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन अब चेंज कर लेंगे, ये +77 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर आप डालें या ना डालें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी वैल्यू या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो -10 है इसको अब दूसरी तरफ ले जाते हैं और x को इसी तरफ रखेंगे। तो देखें इस -10 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर -10 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 77 पे ये डिवाइड हो जाएगा, 77 पे तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी x इज इक्वल टू -77/10, ठीक है। ये -10 को मैं दूसरी तरफ ले जाके मैंने 77 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये जो हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी ये हमने यहाँ पर मालूम कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है मेक y द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे हमें मुख्तलिफ इक्वेशन दी गई हैं, तो हमने इन इक्वेशन में ये जो वेरिएबल y आ रहा है इस y वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इस y वेरिएबल को हम इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे, इसको हम अकेला करेंगे और बाकी जितनी वैल्यूज इसके साथ आ रही होंगी उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पार्ट 1 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसमें अब ये जो वेरिएबल y है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इसको हमने इक्वेशन की एक तरफ अकेला करना है, ठीक है, और बाकी वैल्यूज को हमने दूसरी तरफ मूव करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब इस y को हमने सब्जेक्ट बनाना है तो इसके साथ ये जो m आ रहा है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखें m को जब हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे, ये मैं m दूसरी तरफ ले आया तो उसको मैंने -m कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहां पर इस m के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं था। तो जब भी किसी वैल्यू या किसी वेरिएबल या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो इसलिए जब इस m को आप दूसरी तरफ लेके आएंगे तो उसको प्लस से आप माइनस कर देंगे, तो ये -m हो गया और प्लस ये वाला s मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो y है इसके साथ माइनस आ रहा है, इसको भी हमने खत्म करना है, तो उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों तरफ जो वैल्यूज है
उनको माइनस से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। यहाँ पर इस माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आप डालें या ना डालें एक ही बात है, जिस तरह के मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो इसके साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन है इसके साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमने जो माइनस का साइन है इक्वेशन की दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखें हमने इस y वेरिएबल को एक साइड पे कर दिया, बाकी वैल्यूज हम दूसरी साइड पे ले आए हैं, तो इसका मतलब है इस y वेरिएबल को हमने सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट कौन सी वैल्यू होती है? ऐसी वैल्यू होती है जो कि हमने मालूम करनी होती है। तो जाहिर है जिस वेरिएबल की हम वैल्यू मालूम करते होते हैं उसको हम इक्वेशन की एक तरफ अकेला कर देते हैं, बाकी वैल्यूज हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसलिए इस वेरिएबल को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 2 है, इसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है वो ये वाली है, ठीक है। अब इसमें ये जो वेरिएबल y इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब इस y को हमने सब्जेक्ट बनाना है, इसका मतलब है कि इसके साथ ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे और y को एक तरफ हम अकेला करेंगे, ठीक है। इक्वेशन की एक तरफ हम y रखेंगे, बाकी वैल्यूज हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारा ये जो y वेरिएबल है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये जो 2 आ रहा है जो कि इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों वैल्यूज पे तकसीम हो रहा है, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो इस x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 2 दूसरी तरफ जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बनी, तो इसमें अब ये जो y के साथ प्लस 3 आ रहा है इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए, हमने y को अकेला करना है। तो जब आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये प्लस 3 को मैं दूसरी तरफ लेके आया हूं, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा था y के साथ, दूसरी तरफ आएगा तो इसका हम साइन चेंज कर लेंगे, इसको हम -3 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने इस y वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दिया, इसको हमने अकेला कर दिया, बाकी वैल्यूज हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन में ये जो y वेरिएबल है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब इस y वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि y वेरिएबल को हम इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे, बाकी जितनी वैल्यूज है उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर लेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले स्टेप में ये जो 6 है जो कि इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो रहा है, इन दोनों वैल्यूज को तकसीम कर रहा है, इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ज़रब खाएगा, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये मैं 6 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आया हूं, तो 2 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। अब हमने इस y को अकेला करना है, तो इस x को भी अब दूसरी तरफ ले जाएं, तो x को जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो देखें ये मैंने लिख दिया 12 और x को मैंने लिख दिया -x। जब इसको मैं इस तरफ लेके आऊं तो इसको मैंने माइनस करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर इस x के साथ कोई साइन नहीं आ रहा था प्लस या माइनस का। तो जब भी किसी वेरिएबल या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए इस x को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस से इसको आप माइनस कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसमें अब ये y को हमने सब्जेक्ट बना दिया, y को हमने इक्वेशन की एक तरफ कर दिया और बाकी सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो हमने इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल y आ रहा है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले हमने ये इक्वेशन लिखी, अब इस y वेरिएबल को हमने सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इस y वेरिएबल को हम इक्वेशन की एक तरफ करेंगे और बाकी जो वैल्यूज आ रही है उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले स्टेप में ये जो प्लस x है इस y2 के साथ, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए, तो इसको जब लेके जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो मैंने 7 माइनस x लिख दिया, ठीक हो गया। ये हमने प्लस x को मूव कर दिया। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें अब हमारे पास ये जो y वेरिएबल है इसकी पावर आ रही है 2, तो हमने ये जो 2 पावर है इसको हमने खत्म करना है। उसके लिए आप क्या करें, आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें या अंडर रूट ले लें, ठीक है। अंडर रूट क्यों लेंगे मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखें मैंने इस इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, ये y स्क्वायर लिखा और इसका भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, और ये वाली वैल्यू मैंने लिखी और इसका भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट हमने किस लिए लिया है, क्योंकि देखें ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी अपनी वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल होती है। तो हम इस स्क्वायर रूट को इक्वेशन की जो ये वाली साइड है, जो लेफ्ट साइड है, यहां से अगर हम इस स्क्वायर रूट को हटाएं तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया ये होती है 1/2, ठीक है। मैंने ये स्क्वायर रूट को हटा दिया और इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/2। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें ये वाला जो 2 आ रहा है, जो पावर आ रही है इस y की, इस 2 को हम ये जो 1/2 आ रहा है इस 2 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, इनको डिडक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को कैंसिल करेंगे, आपस में डिडक्ट करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और y की पावर 1 रह जाएगी, तो जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो हम नहीं लिखते होते, ठीक है।
तो ये y इज इक्वल टू, और इक्वेशन की दूसरी तरफ ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 7 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने इस वेरिएबल y को सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि इस वेरिएबल y को हम इक्वेशन की एक तरफ ले आए हैं, बाकी जो वैल्यूज हैं उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करके ले आए हैं या दूसरी तरफ उनको ले आए हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो इस इक्वेशन में ये जो y वेरिएबल है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इक्वेशन लिखी, अब इस y वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि इस y वेरिएबल को हम इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे और बाकी जितनी वैल्यूज है उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो देखें अब ये y डिवाइड हो रहा है इस 2 से, तो हम ये जो 2 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये इस y पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जब जाएगा ये 2 तो वो इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन वैल्यूज के साथ ज़रब खा जाएगा। तो अब हम जब इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो देखें मैं इस 2 को दूसरी तरफ ले आया हूं, तो मैंने इन दोनों वैल्यूज के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, मैंने ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज लिखी और ये 2 मैंने बाय लिख दिया। इसका मतलब है कि ये 2 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए इक्वेशन आ गई। इसमें ये जो y वेरिएबल है इसको हमने एक साइड पे कर दिया, यानी कि इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, बाकी वैल्यूज हम दूसरी तरफ ले आए। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो इसमें ये जो वेरिएबल y है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब इस y वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि इसको हम इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे और बाकी जितनी वैल्यूज हैं उनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो देखें पहले स्टेप में ये जो 10 है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो अब इस 10 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बनेगी। ये मैं 10 को जब दूसरी तरफ लेके आया तो मैंने -10 लिख दिया और प्लस साथ में ये 3x लिख दिया। यहाँ पर मैंने इसको माइनस करके लिख दिया क्योंकि यहाँ पर इस 10 के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा था। तो जब भी किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन। ठीक है, इसलिए इस 10 को जब दूसरी तरफ लेके आएंगे तो इसको प्लस से आप माइनस कर देंगे। ठीक है, और साथ में मैंने प्लस 3x लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। तो अब ये जो -2 आ रहा है इस y के साथ, इसको भी अब इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आते हैं। यहाँ पर ये -2 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये -2 इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा, दोनों वैल्यूज पे तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो देखें जब इसको तकसीम करेंगे तो -10 पे जब -2 को आप डिवाइड करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 10/2 मैंने लिख दिया, और ये -2 जब आप प्लस 3x पे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और 3x डिवाइडेड बाय 2 मैंने कर दिया। ठीक हो गया, अब आपके पास ये इक्वेशन बनी है। तो इसमें ये जो 2 है इस 10 पे डिवाइड हो सकता है, इसको आप डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 2 1 2 और 2 5 10 हो जाता है। ठीक है, अब ये आपके पास जो वैल्यूज रहेगी है इनको आप नीचे इक्वेशन में लिख दें। तो देखिए आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बनेगी। ये मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 5/1 को मैं 5 लिख सकता हूं, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट करके 3x/2 यहां पर लिख दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इसमें ये जो y वेरिएबल है इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, इसको हमने इक्वेशन की एक तरफ कर दिया और बाकी वैल्यूज को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए हैं। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पार्ट 7 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो इसमें ये जो वेरिएबल y है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब इस y वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि इसको हम इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो देखें उसके लिए हम पहले स्टेप में ये जो 2 है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो जब आप 2 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो देखें ये मैंने इस 2 को मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया, ये वाली वैल्यूज लिखी और यहाँ पर मैंने इस 2 को -2 करके लिख दिया क्योंकि यहाँ पर इस 2 के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं था। तो जब किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है। तो जब ये 2 दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। तो इसमें ये जो 3 है y के साथ आ रहा है, इसको भी दूसरी तरफ ले आए। तो 3 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये इन वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप 3 को जब दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये मैंने लिख दिया 1/3 और इनटू ये तीनों वैल्यूज मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दी। इसका मतलब है कि ये 3 जो है इन तीनों वैल्यूज पे डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इसमें ये y वेरिएबल को हमने सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि इसको हमने इक्वेशन की एक तरफ कर दिया और बाकी सारी वैल्यूज हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। बाद पार्ट 8 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो इसमें ये जो y वेरिएबल है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इक्वेशन लिखी, अब हमने इस y वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इस y वेरिएबल को हमने इक्वेशन की एक तरफ करना है, इसको हमने अकेला करना है और बाकी सारी वैल्यूज हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप में ये जो 2 है जो कि इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर ये 2 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है। जब इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x पे आप इसको डिवाइड कर लेंगे, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी उस तरफ बन जाएगी। ठीक है,
ये मैं 2 को जब दूसरी तरफ लेके आऊं तो मैंने x पे इसको डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन की इस साइड पे ये ज़रब खा रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब आप ये जो +3 आ रहा है y के साथ, इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए। तो जब आप इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा था y के साथ, दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसका हम साइन चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये जो वेरिएबल y है इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, इसको हमने अकेला कर दिया। तो आप ये इक्वेशन इस तरह लिखें तब भी ठीक है, या इसको अगर आप प्रॉपर लिख लेते हैं, यानी कि y को आप इस तरफ लिख लेते हैं और ये वाली वैल्यू इस तरफ लिख लेते हैं, तो तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 8 है ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ p इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो, मेक b द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो हमने इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल b है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इसको हम इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे और बाकी वैल्यूज हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, एंड फाइंड b व्हेन p इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 7। ठीक है, और फिर हमने इस b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी कि b को जब हम सब्जेक्ट बना लेंगे, b को हम इक्वेशन की एक तरफ ले आएंगे और बाकी वैल्यूज हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो फिर हमने इस b की वैल्यू भी फाइंड करनी है और बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी ये हमें वैल्यूज दे दी गई हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये इक्वेशन मैंने लिखी जो मैं दी गई थी। अब हमने इस b को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इस b वेरिएबल को हम इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे और बाकी वैल्यूज को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये a और c को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, तो देखें ये मैंने लिख दिया b, ये वाला b लिख दिया और ये a और c को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आया हूं। तो यहाँ पर ये a और c के साथ मैंने देखें माइनस के साइन पुट कर दी, क्योंकि यहाँ पर देखें ये c के साथ प्लस का साइन आ रहा था, तो ये जब दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये जो वेरिएबल a है इसके साथ देखें प्लस या माइनस का साइन नहीं था, तो जब भी किसी वेरिएबल या किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो जब इस a को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसको प्लस से आप माइनस कर देंगे, इसलिए ये दोनों वैल्यूज मैंने माइनस कर दी और साथ में ये p लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह हमने इस b को एक तरफ कर दिया और ये दोनों वैल्यूज मूव करके जो p वाली साइड है उस तरफ ले आए। तो हमने इस b को सब्जेक्ट बना दिया, इसको हमने इक्वेशन की एक तरफ कर दिया, बाकी वैल्यूज हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए। ठीक हो गया, ये तो हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब हम इस b की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये जो वैल्यू दी गई है बाकी वेरिएबल्स की, ये आप यहाँ पर इनकी जगह पुट कर लें। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज हमें दी गई हैं ये अब इस इक्वेशन में आप पुट कर लें। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास देखें ये आ गया, ये p की हमें वैल्यू दी गई थी 40, तो इसकी जगह मैंने 40 पुट कर लिया, a की वैल्यू मैंने 10 पुट कर ली और c की वैल्यू मैंने 7 पुट कर ली। इन तीनों वेरिएबल्स की मैंने वैल्यूज पुट कर ली। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें। तो देखें ये 40 में से 10 माइनस करें तो 30 रह जाता है और 30 में से 7 माइनस करें तो 23 रह जाता है। या आप इस तरह कर सकते हैं 10 और 7 को ऐड करें तो ये -17 हो जाता है। -17 को 40 में से माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 23। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 23 आ गई। तो ये हमारे पास इस b की वैल्यू आ गई। इसको हमने पहले सब्जेक्ट बनाया, फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a इज इक्वल टू h ओवर 2 इंटू a प्लस b, अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो हमने इस इक्वेशन में ये जो h वेरिएबल है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इसको हम इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो फाइंड h व्हेन a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड a इज इक्वल टू 24। तो फिर हमने ये जो वेरिएबल h है इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। हम इसको पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और बाकी जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पर दे दी गई हैं। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी ये मैंने लिख दी। अब ये जो वेरिएबल h है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इसको हम इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो पहले स्टेप में ये जो 2 है जो कि इस h को डिवाइड कर रहा है इसको दूसरी तरफ लेके जाएं। तो यहाँ पर ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो इस कैपिटल A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ ज़रब खाएगा। ठीक है, तो देखें ये मैं 2 को दूसरी तरफ ले आया हूं तो मैंने इस a के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इसमें अब इस h को हमने अकेला करना है, तो ये a प्लस b को भी अब दूसरी तरफ ले जाएं। तो यहाँ पर ये a प्लस b इस h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी तरफ जब ये जाएगा a प्लस b तो ये इस 2a पे डिवाइड हो जाएगा, उस पर तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बनेगी, ये मैंने h एक तरफ कर दिया और ये a प्लस b को जब लेके गया हूं तो 2a पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये जो वेरिएबल h है इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, इसको हमने अकेला कर दिया, एक तरफ इसको ले आए हैं, बाकी सारी वैल्यूज हम दूसरी तरफ ले आए। ठीक है, तो ये हमने जो पहला पार्ट है वो तो सॉल्व कर लिया, यानी कि इस वेरिएबल h को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें ये जितनी वैल्यू दी गई है वेरिएबल्स की, इनको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें मैंने लिख दिया पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज हमें दी गई हैं
इस इक्वेशन में पुट करें तो देखें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे इन वेरिएबल्स की जगह तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये देखें ये 2 और कैपिटल ए था तो हमें कैपिटल ए की वैल्यू दी गई थी 24, तो यहाँ पर मैंने 24 पुट कर दिया। और ये स्मॉल ए की वैल्यू में 4 दी गई थी और बी की वैल्यू 8 थी, तो इनकी जगह मैंने 4 और 8 ये मैंने पुट कर दिया। ए की जगह 4 पुट कर दिया और बी की जगह 8 पुट कर दिया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो देखें ये 2 इस 24 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा 48, ठीक है। और उसके बाद ये 4 और 8 आपस में ऐड हो गए तो ये 12 हो जाएगा। अब आपके पास h इज इक्वल टू 48/12 आ रहा है। ये 12 इस 48 पे आप डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, 12 1 द 12 हो जाता है और 12 4 टाइम डिवाइड होता है 48 पे, 12 4 द 48 हो जाता है। तो हमारे पास इस h की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास आ जाती है 4, क्योंकि ये 4/1 है तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। तो ये हमने इस वेरिएबल h की वैल्यू भी फाइंड कर ली। पहले हमने इसको सब्जेक्ट बनाया, ये हमारे पास इक्वेशन जब आ गई फिर हमने इसमें वैल्यूज पुट कर ली, ये हमें वैल्यूज दी गई थी तो हमने इस h वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है। जी अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y इज इक्वल टू 3x माइनस 9/2 मेक x द सब्जेक्ट। अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो, ठीक है, तो हमने ये जो वेरिएबल x आ रहा है इसको पहले सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि हम इस x को इक्वेशन की एक तरफ ले जाएंगे और बाकी सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 3। फिर हमने इस वेरिएबल x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी कि जब इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो उसके बाद हम इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके लिए हमें ये जो वेरिएबल y है इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है, ये है y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, हमें ये जो इक्वेशन दी गई थी पहले मैंने ये लिखी। अब हम ये जो वेरिएबल x है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि इसको हम इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे, इसको हम अकेला करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज मूव करके हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखें पहले स्टेप में ये जो 2 है जो कि इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये 2 इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो रहा है, इनको तकसीम कर रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये इस y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y के साथ ज़रब खा जाएगा, ठीक है। तो हम जब 2 को लेके जाएंगे इक्वेशन की दूसरी तरफ तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये मैं 2 को दूसरी तरफ ले आया तो मैंने इस y के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो -9 आ रहा है इस 3x के साथ, इसको भी हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो जब आप इस -9 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो देखें यहाँ पर ये इस 3x के साथ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 2y के साथ प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका हम साइन चेंज कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो अब ये जो x के साथ 3 आ रहा है इसको भी हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, x को हमने इक्वेशन की एक तरफ रखना है, इसको अकेला करना है, ठीक है। तो इस 3 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये 3 यहाँ पर इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो इन दोनों वैल्यूज पे ये 3 डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों वैल्यूज पे तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब 3 को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये तो मैंने लिख दिया x को मैंने एक तरफ रख दिया और 3 को जब दूसरी तरफ ले गया हूं तो इन दोनों वैल्यूज पे मैंने 3 को डिवाइड कर दी, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें ये जो 3 है ये इन दोनों वैल्यूज पे देखिए डिवाइड हो रहा है, तो हम इन दोनों वैल्यूज पे 3 को अलग-अलग करके डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी, ठीक है। देखें ये 3 को मैंने 2y पे भी डिवाइड कर लिया और 3 को मैंने इस 9 पे भी डिवाइड कर लिया। अब ये 3 इस 9 पे डिवाइड हो सकता है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, देखें ये 3 1 द 3 हो जाएगा और 3 3 द 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जो पीछे वैल्यूज रह जाती हैं ये आप नीचे इक्वेशन में लिख दें। तो देखें जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये मैंने x इज इक्वल टू 2y/3 तो मैंने एज इट इज लिख दिया और यहाँ पर हमारे पास 3/1 आ रहा था तो इसको मैंने 3 करके लिख दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें ये इक्वेशन आ गई है जिसमें कि हम वेरिएबल x को एक तरफ हम ले आए हैं और बाकी सारी वैल्यूज को हम दूसरी तरफ ले आए हैं। इसका मतलब है कि हमने इस x को सब्जेक्ट बना लिया, तो ये तो हमने जो पहला पार्ट था वो कर लिया। अब हम इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमें ये y की वैल्यू दे दी गई है, तो ये जो वेरिएबल y है यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो नेक्स्ट आप लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, ये जो y वेरिएबल है इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दें। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखें आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये इस 2 और y की जगह मैंने इसकी वैल्यू 3 पुट कर दी, ये हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई थी, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखें ये 3 और ये 3 आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, तो इनको आपस में आप कैंसिल कर दें। तो पीछे आपके पास x इज इक्वल टू वैल्यू रह जाएगी 2 + 3, ठीक है। ये वाला 2 आ गया और प्लस ये वाला 3 आ गया। तो अब इन दोनों वैल्यूज को जब आप उसमें आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये हमने इस वेरिएबल x की वैल्यू भी फाइंड कर, ठीक है। पहले हमने इसको सब्जेक्ट बनाया, फिर हमने यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके इस x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज द फॉर्मूला y इज इक्वल टू 100 - 100/1 + x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
देखें ये हमें एक फार्मूला दिया गया है इस y वेरिएबल को मालूम करने का, ठीक है। तो हम इस फार्मूला को यूज करते हुए इस y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 19, और ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। हम सिंपल ये करेंगे, देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये फार्मूला यहाँ पर पुट किया, इस y वेरिएबल को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला में दिया गया था ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब नेक्स्ट हम ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ x, ये जो हमें x की वैल्यू दी गई थी इस x की यहाँ पर आप पुट कर, ठीक है। तो देखें ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी कि देखें इस x की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली 19, ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो देखिए 1 और 19 को आपस में पहले ऐड करेंगे, और जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। देखें ये बाकी वैल्यू तो मैंने एज इट इज लिख दी, और ये 1 और 19 को ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 इस 100 पे डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड हो जाएगा, ये देखें ये आ गया 21 द 20 और 25 टाइम डिवाइड होता है 100, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं, इनको हम नीचे लिख लेते हैं। देखें ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ये वाला 100 मैंने लिख दिया और फिर ये माइनस का साइन पुट कर दिया, और ये 5/1 है तो इसको मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास y इज इक्वल टू 100 माइनस 5 ये इक्वेशन आ रही है। तो अब आप 100 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 95, ठीक है। तो ये हमने इस y वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक हो गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.17 भी कंप्लीट हो जाती है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।